परमाणु संरचना, परमाणु और उसके मूल घटक। प्रश्न है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के अंदर प्रोटॉन का एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर कोई धन आवेश रहता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर एल्फा कण के आघात से बरकरार की। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में खालिस्तान होते हैं। उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खालिस्तान विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु पर परस्पर प्रभाव है। उत्तर है न्यूट्रॉनों का। न्यूट्रिनो विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार 1930 में पाउली ने किया था। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकविद फर्मी ने 1934 में बतलाया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खालिस्तान कहा जाता है। उत्तर है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है जिसकी खोज 1932 में कार्ल ली डी एंडरसन ने की थी। यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एंटी कण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? उत्तर है नेट प्रकाश के साथ एक उपस्थित परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण है जो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इसका द्रव्यमान 9.10 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता था जिस पर इकाई धन आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? उत्तर है जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? उत्तर है प्रोटॉन में। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जुड़ा न्यूक्लियॉन कहलाता है जो कि परमाणु नाभिक बल से आपस में बंधे होते हैं। नेक्स्ट है, जिन उपपरमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है प्रतिकण। जिस उपपरमाणु कण में सामान्य उपपरमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किसी भी कण से संबद्ध उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है लेकिन विद्युत आवेश विपरीत होता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रति इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण जिसे प्रतिकण कहते हैं। सामान्यतः इसे रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से बनाया जाता है। नेक्स्ट है,
शब्द परमाणु को किसने दिया था? उत्तर है डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द दिया था। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। परमाणु रसायन विज्ञान में उस तत्व का वह छोटा सा भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणु का आकार अति सूक्ष्म एवं द्रव्यमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। उत्तर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश होता है, जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻11 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? उत्तर है 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी खालिस्तान परमाणु में मौजूद होते हैं। उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होती हैं। उत्तर है हाइड्रोजन। कौन सा परमाणु उप परमाणु का कण नहीं है? उत्तर है जीनोम। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण हैं, जबकि जीनोम किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं बल्कि एक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में उपस्थित अक्रिय गैस में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? उत्तर है 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह सही नहीं है, जबकि पूरे सही हैं। वे 10⁻−10 मीटर क्रम के प्रहार में रहते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। परमाणु के बारे में सही कथन, किन्हीं भी 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं। वे 10⁻10 m क्रम के प्रहार में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में खालिस्तान धनात्मक आवेश होता है। उत्तर है 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला स्थायी कण है, जिस पर 1.6 × 10⁻⁻ कूलम धनात्मक आवेश होता है, जिसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻22 किलोग्राम, जिसकी खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु यह कण का नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने 1919 में रखा। नेक्स्ट है, परमाणु मॉडल से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है जे थॉमसन द्वारा। पहली बार कैथोड किरण जे थॉमसन द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड मॉडल खालिस्तान का वर्णन नहीं करता है। उत्तर है परमाणु के स्थायित्व का। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? उत्तर है n2n²। बोर योजना के अनुसार किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या होती है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खालिस्तान पर प्रक्षेपित किए गए जाते हैं। उत्तर है स्वर्ण पर। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रयोग किया, जो कि किसी परमाणु में केंद्रक नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने धातु की पतली पत्ती पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी को पार कर चले जाते हैं और कुछ परमाणु के नाभिक में टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। नेक्स्ट है,
परमाणु के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? उत्तर है परमाणु में नाभिक की। नेक्स्ट है रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली खालिस्तान पर डाला गया था? उत्तर है सोने की झिल्ली पर। नेक्स्ट है बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन के फोटॉन को अवशोषित करता है? उत्तर है यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर अगली कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह कक्षा से भीतरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? उत्तर है ऑयस्टेड रदरफोर्ड द्वारा। परमाणु का नाभिक मॉडल प्रथम बार ऑयस्टेड रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया। इसके अनुसार परमाणु का आंशिक द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कक्षाएं एक निश्चित वृत्ताकार पथ की तरह होती हैं जिसमें रहकर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम संख्या। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? उत्तर है 18। के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या n2n² बराबर होती है जहाँ k बराबर 1 और l बराबर 2 यानी और m बराबर 3 और n बराबर 4 होता है। अर्थात m बराबर होगा 3 तो हो जाएगा 2 3 की घात 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 यानी 2 9 18। नेक्स्ट है एम सतह में समायोजित किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या है? उत्तर है 18। नेक्स्ट है एन कोश में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है? उत्तर है 32। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या या कोश संख्या व्यक्त करती है। सोमरफील्ड मॉडल के अनुसार n का कोई पूर्णांक मान 1 2 3 से 3 4 5 6 7 हो और अनंत हो सकता है। n बराबर 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा k और n बराबर 2 द्वितीय कक्षा l कोश, n बराबर तृतीय कक्षा m कोश को कहते हैं और n बराबर 4 को चतुर्थ कक्षा n कोश कहते हैं। n का मान इलेक्ट्रॉन की कक्षा के आकार तथा एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। अतः n कोश में समाहित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² बराबर 2 गुणे 32 बराबर 2 गुणे 16 बराबर 32। नेक्स्ट है n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर है 32। तीसरी कक्षा को खालिस्तान सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? उत्तर है m। तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? उत्तर है 18। यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु की जिस कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उस कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। उन ऊर्जा स्तर या कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर KLMN से दर्शाया जाता है। बोर-बारी नियम के अनुसार परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है जहां n बराबर 1 2 3 और आगे k बराबर 1 l बराबर 2 m बराबर 3 n बराबर 4। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी 2n² से 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 ही आएगा उत्तर। और के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, अधिकतम संख्या होगी 2 तो दूसरी कक्षा में n बराबर 2 होगा तो बराबर आ जाएगा 8। दूसरी कक्षा l में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8, तीसरी कक्षा में हो जाएगी 18
नेक्स्ट है किसी परमाणु के कोष में समायोजित किया जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? उत्तर है 2, क्योंकि 2 शुरू होता है के, एल, एम और एन से। नेक्स्ट है एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को समायोजित कर सकता है। उत्तर है 18 को। नेक्स्ट है किसी परमाणु के एम कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 18। एल कोष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 8, क्योंकि शुरू होते हैं के, एल, एम और एन से। के में 2, यहाँ 8, यहाँ 18 और 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 हो तो इस तत्व के कितने सेल होते हैं? उत्तर है 3। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। इस तत्व में 3 सेल यानी KLMn होते हैं। चूँकि प्रथम कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, द्वितीय कक्षा L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 तथा तृतीय कक्षा M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। अर्थात एल्यूमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है, उसके परमाणु की पहली कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा में L में 8 तथा तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कुल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है। उत्तर है संयोजित इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षा या सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? उत्तर है 32। परमाणु की किसी कक्षा अथवा ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² हो सकती है। इसमें n उस कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है, अतः चतुर्थ कक्षा का ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2 4 का घात 2 4 चौक 16 दूनी 32। नेक्स्ट है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? उत्तर है 2n²। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे 1 2 3 यानी 1 से K, 2 से L, 3 से M, 4 से N से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l+1 या 2l+2 होती है। उपकोष SPDF के लिए L का मान 0 1 2 3 होता है। नेक्स्ट है एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? उत्तर है 2n² द्वारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर है 8। आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ में रखे गए तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि इनके परमाणु में बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसें परमाणु के बाहर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। अक्रिय गैस और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम का 2, नियोन का 2 8, आर्गन का 2 8 8, क्रिप्टॉन का 2 8 18 8, जीनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54 2 8 18 18 8, रेडान का 86 2 8 18 32 18 8 होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 8। नेक्स्ट है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
285 उस तत्व का नाम क्या है? उत्तर है फॉस्फोरस। तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फॉस्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक है 15 और भार है 31, यानी 285 होगा। सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक, भार होगा 32, 286। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, भार होगा 35, 287 हो गया 17। नेक्स्ट है मैग्नीज, इसका परमाणु क्रमांक है 12, परमाणु भार होगा 24 और 282 बराबर हो गया 12, ये परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य तक कक्षा में रह सकते हैं। उत्तर है 8। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं 8 है। नेक्स्ट है उस 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। उत्तर है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तत्वों के सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जबकि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3 और हो जाएगा 3s1। नेक्स्ट है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 32 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। उत्तर है 2 18 8 8। क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, परमाणु भार 83 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है जिसकी खोज विलियम्स रैमजे ने की थी। इसे विद्युत विसर्जन नालियों में भरने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयुक्त आयनीकृत चैम्बरों में भी किया जाता है। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 तत्व का नाम है। उत्तर है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पोटेशियम का 19 परमाणु क्रमांक, विन्यास होगा 281। सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक 281। मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक 282। रेडान का 86 288 28 18 32 18 8 होगा। नेक्स्ट है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। उत्तर है 2 6। परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O 8 बराबर 2 6 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। उत्तर है 2 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व एल्यूमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक 13 और लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, ऑक्सीजन का होता है 8। 2 6 8 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि एक गैस है। धातु के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसे संयुक्तता होती है। उत्तर है 0। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है जिसकी संयुक्तता 0 होती है, किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता संयुक्तता कहलाती है। प्रत्येक तत्व का परमाणु अपने नज़दीक अक्रिय गैस को की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है, क्योंकि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। ये गैसें अपनी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं, अर्थात उनकी रासायनिक क्रियाशीलता 0 होती है। हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनॉन Xe।
नेक्स्ट है समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। उत्तर है तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्य कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही उस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के बाह्य को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन को 17वें वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तर है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 19, 2881। सोडियम का है 11 यानी 281। लिथियम का है 321। कैल्शियम का है 2882। कैल्शियम तत्व के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान में बाह्य कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। उत्तर है जीनोन में। जीनोन आवर्त सारणी के 0 वर्ग की अक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18, 8 होता है। जीनोन की बाह्य कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। जीनोन 54 बराबर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2, 4d10 और 5p6। नेक्स्ट है पहले आवर्त में दोनों तत्वों में खालिस्तान में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तर है के कोश में। प्रथम आवर्त में उपस्थित हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या 1, हीलियम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। किसी तत्व में के कोश में अधिकतम संख्या 2 हो सकती हैं। अतः आवर्त के दोनों तत्वों के परमाणु के कोश इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 17 एक तत्व दिए गए विकल्प किस विकल्प परमाणु के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। उत्तर है 35। परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व हैलोजन समूह का तत्व है अर्थात विकल्प में दिए गए परमाणु क्रमांक 35 वाले तत्व ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5। परमाणु क्रमांक 17 वाले इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p5। दोनों एक ही समूह के होने के कारण दोनों एक समान विशेषताएं रखेंगे। नेक्स्ट है खालिस्तान के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तर है धातु वे तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है सबसे बाहरी ऑर्बिट में खालिस्तान में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 समान होती है। उत्तर है आर्सेनिक और Bi। सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक As तथा बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 समान होती है क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान यानी 5 होती है। नेक्स्ट है तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। उत्तर है आर्गन। किसी भी कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है जहाँ n कक्षा की संख्या है। किसी कोश में उपकोश की संख्या उस कोश को मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इन उपकोशों में SPDF को निरूपित किया जाता है। आर्गन 2, 8, 8। आर्गन के तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तर है 5, 6, 7, 8। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं धातुएं कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन ऋणायन बनाते हैं। धातुओं में आमतौर पर
सबसे बाहरी सतह कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातुओं की बाहरी सतह में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किस में कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर है आर्गन में। 16s बाहरी कक्षा में यानी एल्यूमिनियम में होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आर्गन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि आर्गन के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तथा 3 कोष हैं। नेक्स्ट है, यदि ए बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 तो इन तत्वों के संयुक्ता द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉन योग का सूत्र क्या होगा? उत्तर है A2B यानी सोडियम सल्फाइड। यदि तत्व N ए बी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिकों का सूत्र A2B यानी सोडियम सल्फाइड होगा। नेक्स्ट है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर है 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है। ऑक्सीजन को अष्टकपूर्ण करने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, अतः इसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए तत्वों में से खालिस्तान आकार में सबसे छोटा है? उत्तर है एल्यूमिनियम 3+, सोडियम माइनस और मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ आकार सबसे छोटा, क्योंकि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, अतः जिस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है विद्युत बल उतनी ही अधिक होगा, अतः उस परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है, अतः ऑक्सीजन 2 6। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या 7 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्तर है 1 2 8 3। यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अधातु या उपधातु। आदि बाह्यतम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वह धातु कहलाते हैं। उपरोक्त प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 यानी 2 8 3 धातु को प्रदर्शित करता है, तथा 2 8 3 एल्यूमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? होता है 1। किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दिए गए नीचे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः तत्व की संयोजकता 1 है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर है 15। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 होता है। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होती है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः फास्फोरस में कुल 15 प्रोटॉन होते होंगे।
निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? उत्तर है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 यानी 283 है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? उत्तर है 283। नेक्स्ट है उस एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? उत्तर है 33। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस पी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 15p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। प्रश्नानुसार आवर्त सारणी में फास्फोरस तत्व के नीचे ठीक आसनिक तत्व उपस्थित होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका आसनिक का होता है 33, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p1 होगा, जिसका परमाणु क्रमांक है 33। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है। तत्व का नाम बताइए। उत्तर है सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व की परमाणु संख्या 14 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 यानी 284 होगी। नेक्स्ट है उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। तत्व का नाम बताइए। होता है पोटेशियम। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। पोटेशियम 19 का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 यानी 2881। यह आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के प्रथम समूह का तत्व है। साधारण ताप पर यह इतना कोमल होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है हाई गेन